नमस्कार, विदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने सितंबर में अब तक भारतीय शेयर बाजार में शुद्ध रूप से 3,944 करोड़ रुपए डाले हैं। विदेशी निवेशक संभावित रूप से बेहतर रिटर्न की उम्मीद में भारत जैसे आकर्षक बाजारों का रुख कर रहे हैं। डिपॉजिटरी के आंकड़ों के अनुसार 1 से 18 सितंबर के दौरान एफपीआई ने शेयरों में शुद्ध रूप से 1,766 करोड़ रुपए डाले। उन्होंने लोन या बॉन्ड बाजार में शुद्ध रूप से 2,178 करोड़ रुपए का निवेश किया। इस तरह उनका कुल शुद्ध निवेश 3,944 करोड़ रुपए रहा। इससे पिछले लगातार 3 माह तक एफपीआई शुद्ध निवाल रहे हैं। सोमवार को कारोबार के पहले दिन बीएसई 33 अंक नीचे 38,812 पर और निफ्टी 11,500 के स्तर पर खुला। बाजार में आईटी शेयरों में तेजी है। एचसीएल के शेयर में 4% की बढ़त है। इसके अलावा टीसीएस और इन्फोसिस के स्टॉक्स में भी 1% से ज्यादा की बढ़त है, जबकि बजाज ऑटो और गेल के शेयर में 2% की गिरावट है। इससे पहले शुक्रवार को बीएसई 134 अंकों की गिरावट के साथ 38,845 पर और निफ्टी 11 अंक नीचे 11,504 पर बंद हुआ था। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज फिर डीजल की कीमतों में कटौती की गई है। आज डीजल के दामों में 14 से 15 पैसे तक की कमी आई है। हालांकि पेट्रोल की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इससे पहले 30 जुलाई को दिल्ली सरकार ने डीजल के दाम में 8 रुपए 36 पैसे की कटौती की थी, जिससे दिल्ली में डीजल का दाम बाजार में 73 रुपए 56 पैसे प्रति लीटर हो गया था। सरकारी बैंकों में 3 महीने के दौरान करीब 20 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई है। सूचना के अधिकार में इसका खुलासा हुआ है। इसके मुताबिक 2020-21 की अप्रैल-जून तिमाही में 12 सरकारी बैंकों में 19,964 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के 2,866 मामले सामने आए। संख्या के लिहाज से देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई में सर्वाधिक 2,050 मामले पाए गए, जिसमें उसे 2,325 करोड़ रुपए की चपत लगी। डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास योजना से सरकार को अब तक 9,538 करोड़ रुपए की वसूली हुई है। यह बात रविवार को संसद में कही गई। वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि इस योजना के तहत 8 सितंबर 2020 तक 35,074 डिक्लेरेशन फाइल किए गए। ठाकुर ने राज्यसभा में दिए गए एक लिखित जवाब में कहा कि अब तक कानून से 9,538 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हासिल हुआ है। इस आंकड़े में उन करदाताओं द्वारा किए गए भुगतान शामिल नहीं है जिन्होंने अब तक इस योजना के तहत डिक्लेरेशन फाइल नहीं किया है। इस योजना के तहत करदाताओं द्वारा बकाया टैक्स का भुगतान किए जाने पर इससे संबंधित ब्याज और जुर्माना माफ कर दिया जाता है। 2,000 रुपए मूल्य वर्ग के नोट की छपाई को बंद करने को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। सरकार ने संसद में यह जानकारी दी है। लोकसभा में एक लिखित जवाब में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि किसी खास मूल्य वर्ग के नोटों की प्रिंटिंग का फैसला सरकार भारतीय रिजर्व बैंक से सलाह लेने के बाद लेगी। वित्त राज्य मंत्री ने बताया कि वित्त वर्ष 2019-20 और 2020-21 में 2,000 रुपए मूल्य वर्ग के नोट की छपाई के लिए कोई मांग पत्र नहीं भेजा गया। अमेरिका के टिकटॉक यूजर्स को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुशखबरी दी है। ट्रंप ने टिकटॉक के अमेरिकी कारोबार को लेकर ओरेकल और वॉलमार्ट के बीच प्रस्तावित डील को अघोषित रूप से मंजूरी दे दी है। शनिवार को ट्रंप ने कहा है कि मैं इस सौदे को शुभकामनाएं देता हूं। अगर वे इसे पूरा करते हैं तो यह बहुत अच्छा है, यदि वे नहीं करते हैं तो वह भी ठीक है। सरकार देश के सरकारी बैंकों में खाली पड़े कार्यकारी निदेशक के पदों को भरने की तैयारी कर रही है। इस मामले में आज बैंक बोर्ड ब्यूरो इंटरव्यू करेगा। इसमें सरकारी बैंकों के कुल 29 महाप्रबंधक और मुख्य महाप्रबंधक का इंटरव्यू होगा। यह वर्चुअल इंटरव्यू होगा। जानकारी के मुताबिक फिलहाल सरकार ईडी के खाली पड़े 11 पदों को भरेगी। यह पद विभिन्न बैंकों में खाली हैं। इन्हें भरने के लिए जीएम और सीजीएम का आज इंटरव्यू होगा। लोन मॉरेटोरियम की अवधि के दौरान ब्याज पर ब्याज वसूली में छूट मिलने का इंतजार कर रहे कर्जदारों को झटका लग सकता है। केंद्र सरकार की ओर से गठित राजीव महर्षि की अध्यक्षता वाली एक्सपर्ट कमेटी ब्याज पर ब्याज में छूट नहीं देने की सिफारिश कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने 10 सितंबर को महर्षि कमेटी का गठन किया था। मॉरेटोरियम अवधि के दौरान ब्याज पर ब्याज में छूट और कर्जदारों की क्रेडिट प्रोफाइल को डाउनग्रेड नहीं करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। कोरोना महामारी से कारोबार में आई सुस्ती को फेस्टिव सीजन में रफ्तार मिल सकती है। रेडिसिर के एक रिपोर्ट के मुताबिक इस साल फेस्टिव सीजन में ई कॉमर्स का ग्रॉस मर्चेंडाइज वॉल्यूम $7 बिलियन तक पहुंच सकता है। यह पिछले साल के मुकाबले लगभग 2 गुना है। भारत सहित दुनिया भर में कोरोना का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है, जिसका असर कारोबार पर भी पड़ा है। ऐसे में कारोबारियों को अब दिवाली के साथ आने वाले फेस्टिव सीजन का इंतजार है।
टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टेलीकॉम उपभोक्ताओं के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों की ओर से टैरिफ प्लान को लेकर किए जाने वाले विज्ञापनों के लिए ताजा दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें पारदर्शिता पर जोर दिया गया है ताकि उपभोक्ता अपनी जरूरत और सुविधा के मुताबिक टैरिफ प्लान का चयन कर सकें। यह दिशा निर्देश इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट दोनों प्रकार के विज्ञापनों पर लागू होंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS टीवी के साथ। नमस्कार।